हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ VIPM अकेडमी। आई होप आप सभी ठीक हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। और आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सिलेबस में जो वोकैब के टॉपिक्स हैं उसमें से एक है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लें। और कई बार मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए भी हैं। इससे पहले वोकैब की सीरीज में हम लोग वन वर्ड, वो भी थीम बेस्ड वन वर्ड कर रहे थे कि अलग अलग थीम होती है, कि जैसे मैरिज है तो एक साथ उसके वर्ड्स कर लिए, लॉजी या स्टडी वाले एक साथ कर लिए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के हमने सारे वन वर्ड्स किए। इन केस आपने नहीं देखा है तो अभी जाके पहले तो वो देख लीजिए आप। ठीक है, अब आज वाला जो हमारा सीरीज है वो एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीरीज में, तो आज हम कंफ्यूजेबल वर्ड, RSSB बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चंस के अंदर जो जो वर्ड्स पूछे थे उनको एक साथ देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे अपनी कॉपी बनानी है और उसमें वर्ड्स लिखते चलना है। सेम हम लोग ग्लॉसरी में भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि सेम चीज सिनोनिम एंटोनिम में भी हम करें। ठीक है, और लेटर की क्लास के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप लोग जो पूछते रहते हैं लेटर कब है, तो वो नेक्स्ट वीक है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आपको बस सुनते चलना है और जो आपको आता है उसका कमेंट करना है। कॉपी लेकर बैठो, पहले ही बता देती हूँ। सिर्फ सुनना ही नहीं है, लिखना भी है ताकि चीजें याद होती चले आपको। ठीक है क्या? सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने पेल। पेल वर्ड का मतलब होता है जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा चेहरा उतर जाता है, या बोलते हैं कि इसका तो चेहरा पीला पड़ गया है। चेहरा पीला पड़ गया है, इसका मतलब ये डिनोट करता है बीमारी को। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला वर्ड पेल है, इसके बारे में लिखो। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना। चेहरा पीला पड़ जाना। जैसे ये बोलते हैं ना, हर फेस इज लुकिंग पेल। हर फेस इज लुकिंग पेल। उसका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है? पेल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसका चेहरा उतर गया है, किससे? बीमारी से। क्लियर है क्या? चलिए अब देखो, सेकंड नंबर पे हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो है पेल। ये क्वेश्चन आ रखा है, 2 एग्जाम में आ रखा है, तो बस लिखते चलो मेरी बात ध्यान से सुनते हुए। पेल, सेकंड वर्ड पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट। क्या होता है? बाल्टी या बकेट। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से हो, द डैश इज फिल्ड विद वाटर। द डैश इज फिल्ड विद वाटर, यानी पानी से भरा हुआ है। तो चेहरा पीला पड़ा हुआ चेहरा पानी से भरा हुआ नहीं होगा, तो फिर हमें बाल्टी चाहिए पानी से भरे होने के लिए। इसीलिए वहां पे क्या आएगा? पेल। द पेल इज, द पेल इज फिल्ड विद वाटर। पानी से भरा हुआ है क्या? बाल्टी। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, और जैसे ये मैं अंडरलाइन कर देती हूं, ये अंडरलाइन वर्ड पे आपको जगह दे रखी होगी, स्पेस दे रखी होगी, और 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। आज हम RSSB बोर्ड के जितने भी आपके पूछे हुए हैं वो सारे वर्ड्स कर रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ऐसे ही ग्लॉसरी करेंगे लगभग 300 वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है पाल। इस पाल का मतलब होता है किसी का प्रभाव कम हो जाना। क्या कम हो जाना? प्रभाव कम हो जाना। महत्व या प्रभाव कम होना। महत्व या प्रभाव कम हो जाना। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि उसकी जॉब का जो क्रेज था वो कम होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, द क्रेज फॉर हिज जॉब बिगेन टू पाल, यानी उसकी जो जॉब है उसका महत्व कम होने लगा। कोई भी चीज होती है एक समय के बाद उसका महत्व कम होने लग जाता है, उसको बोलते हैं पाल। और एक लास्ट वर्ड इसी सीरीज का है पाल, PAL। और इसको मैंने क्लास में भी जब बताया था तो आपको बोला था पाल का मतलब होता है, अरे द्वारपालों से देख लेना, पाल का मतलब होता है साथी, फ्रेंड, दोस्त।
ही इज माई पाल, मेरा क्या है, दोस्त है, साथी है। क्लियर है क्या? चलिए, चारों शब्द आई होप आपको समझ में आए हो। नेक्स्ट वर्ड है साइट। ये 4-5 शब्द होते हैं साइट से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारों को समझते चलो और अपनी कॉपी में लिखते चलो। सबसे पहला वर्ड है साइट। आपने अगर कभी अपना आंखों का चेकअप करवाया हो, ऑक्यूलिस्ट के पास गए हो, ऑक्यूलिस्ट का या ऑक्यूलिस्ट के पास जाके आप ऑप्टिशियन से अपना चश्मा वश्मा कभी बनवाए हो, आंखों का टेस्ट करवाया है डॉक्टर से, या फिर ऑप्टिशियन से आपने कभी किसी भी लेंस कार्ट या कोई से भी जगह पे आप जाके अपना कभी आंखों का चेकअप करवाए हो, तो आपकी अगर आई साइट वीक है, पहले तो मैंने क्या बोला, आई साइट वीक, आपकी आई साइट वीक है, दृष्टि आपकी कमजोर है, या फिर आपको जो बीमारी है आंखों से, या तो वो नियर साइटेडनेस है, आपको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता, या आपको फार साइटेडनेस है जिसमें आपको नजदीक का नहीं दिखाया जाता, तो इस केस में ये साइट का मतलब होता है व्यू, दृष्टि, आंखों से आपको कैसा दिखाई दे रहा है, दृष्टि, आईज से। क्लियर है क्या? दूसरा वर्ड है साइट। साइट का मतलब होता है किसी चीज को बोलना या उसका उच्चारण करना, बोलना या उच्चारण करना, बोलना या उच्चारण करना। जैसे शी इज साइटिंग द हैमन्स ऑफ गीता, जैसे गीता के जो मंत्र है उनको वो साइट कर रही है, उनका उच्चारण कर रही है, उनको बोल रही है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो विजन के केस में आता है, विजन आंखों से संबंधित वर्ड है साइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट साइट। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही ये सारे वर्ड्स हैं तो इंपॉर्टेंट ही है, ये ध्यान रखना है आपको। साइट, साइट का मतलब होता है, आपने कभी सुना हो कि साइट पे जा रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है कि वहां पे काम चल रहा है, तो एक ऐसी जगह जहां पर काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन साइट। या फिर आपने देखा होगी कि लोकेशन के लिए आता है कि हम एक न्यू साइट देख रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो साइट का मतलब होता है लोकेशन, जगह, स्थान, लोकेशन। ठीक है। वी विल सर्च अ न्यू साइट फॉर आवर बिजनेस, हम अपने बिजनेस के लिए एक नई लोकेशन, एक नया साइट देखेंगे। अगला देखो साय। साय का मतलब होता है आहें भरकर कुछ बोलना, आहें भरना या आहें भरकर कुछ बोलना। आपको आंख बंद करके इनको पढ़ लेना है क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम इनको बस एक साथ लिख के याद कर रहे हैं ताकि रिवीजन बार बार हो सके। जब ये ऑप्शन में होते हैं तो चारों का मीनिंग आप देखते नहीं हो, इसीलिए एक साथ लिखवा रहे हैं। आहें भरकर बोलना या कुछ कहना। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट वर्ड है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। स्लाइट का मतलब क्या होता है? थोड़ा। स्लाइट गैप, स्लाइट गैप मतलब थोड़ा गैप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में थोड़ा सा, या स्लाइट डिफरेंस, देयर स्लाइट डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा है, तो स्लाइट थोड़े को दिखाता है। तो अभी जो चार शब्द देखे वो कौन कौन से देखे? हमने देखा साइट, SIGHT, साइट का मतलब होता है दृष्टि। SITE, साइट का मतलब होता है लोकेशन। CITE, साइट का मतलब होता है किसी चीज का उच्चारण करना। और SIGH, साई का मतलब होता है किसी को आहें भरकर कुछ बोलना। क्लियर है? सारे शब्द क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, और एक यहां पे एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना या आशा रखना। वर्ब है उम्मीद रखना या आशा रखना, उम्मीद या आशा। जैसे आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल गेट सेलेक्टेड इन योर एग्जाम, मैं आपसे उम्मीद रखती हूं कि आप आपके एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, आपसे मेरी उम्मीद है। तो आशा या उम्मीद रखना किसी से, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? एक्सपेक्टेशन, उससे बना हुआ है एक्सपेक्ट। दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और स्वीकार करने की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, कृपया मेरी अपॉलॉजी, मेरी माफी को स्वीकार कीजिए। तो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी या फिर प्लीज एक्सपेक्ट माई अपॉलॉजी।
एक्सपेक्ट तो क्या ही करोगे, सामने वाला माफी नहीं मांगेगा, तो प्लीज एक्सेप्ट, स्वीकार करो किसको, मेरी अपॉलॉजी को। तो स्वीकार करना वर्ब है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है ये। तो मैं सेंटेंसेस जो बोल रही हूं, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है और अपने को टाइम लिमिट में भी काम करना है, तो मैं जो सेंटेंसेस बोल रही हूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट करना, बता दिया है, स्वीकार करना, इसी की सेकंड थर्ड फॉर्म है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। आप ये मत सोचना कि कुछ छोड़ेंगे, जितना पूछा है वो सारा डिस्कस करेंगे अपन। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। देखो एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट की स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो थोड़ा सा जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको इंग्लिश के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग बस क्या करना, स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज इधर उधर हो जाएगा। आप प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट पे थोड़ा, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं करोगे, आप स्पेलिंग्स को बस जरूर चेक कर लेना एक बार, है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, प्रेपोजिशन के अलावा या छोड़कर, प्रेपोजिशन है को छोड़कर या के अलावा, के सिवाय, ठीक है क्या। एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है और एक्सेप्ट फॉर भी लेता है, यानी एक्सेप्ट के साथ में आपको फॉर भी देखने को मिल सकता है, एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट फॉर, दोनों सही है, दोनों प्रेपोजिशन है, सेम ही मीनिंग देखते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर, जैसे आर्यस के अंदर एक क्वेश्चन आया था इस एक्सेप्ट से ही, दिस प्लेस या द आइलैंड वॉज अनइनहैबिटेड एक्सेप्ट फॉर शीप। शीप यानी भेड़ों को छोड़कर, आइलैंड, आइलैंड जो था, टापू था, वो कैसा था, अनइनहैबिटेड, अन मतलब नहीं, इनहैबिटेड मतलब बसा हुआ, यानी वहां पर सिर्फ शीप थे, वहां पर और कोई नहीं था, उनको छोड़कर वो आइलैंड कैसा था, निर्जन था, सिर्फ वहां भेड़े थी। अगला वर्ड है वे। देखो व्हील जो होता है वो पर्दा होता है, आपने अगर सुना होगा तो राजस्थान के अंदर वेल सिस्टम था, कौन सा सिस्टम, वेल सिस्टम इज प्रेवलेंट इन राजस्थान, तो राजस्थान में प्रचलन में है कौन सा सिस्टम, वेल सिस्टम। वेल सिस्टम का मतलब होता है पर्दा प्रथा, ये नाउन भी बनता है, वर्ब भी बनता है, पर्दा भी है और पर्दा करना भी है, दोनों तरीके से सही है, तो इसको देख लो एक बारी, लिख लो, पर्दा या पर्दा करना, क्लियर है क्या। चलिए आज लगभग हम 150 शब्द कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो, आप लोग बस लगातार बने रहिए। अगला वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है रोना, क्राई करना, टू क्राई, टू क्राई फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आप रो रहे हो, विलाप करना, हिंदी में बोलते हैं ना विलाप करना, रोना, उसके लिए होता है वेल, वर्ब है। जैसे आपके एग्जाम में आया था डोंट क्राई या डोंट क्राई नहीं आया था, वहां पे ऑप्शन दे रखा था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डोंट वेल ओवर द पास्ट, यानी पास्ट पे तुम पास्ट के लिए मत रो, पास्ट के ऊपर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन में सारा था, वेल था, वेल था, वेल था, वेल था, सारे ऑप्शन में दिए गए थे, यहां पे क्या आएगा, वेल आएगा, क्योंकि पास्ट के ऊपर आपको रोना नहीं है। अच्छा ये वेल क्यों नहीं आ सकता, पास्ट पे पर्दा क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो वेल है, ये घूंघट वाला वेल, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ओवर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, टीवी यानी सकर्मक क्रिया अपने बाद में कर्म को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ये चीज है। अगला शब्द देखो वेल, वैली, वैली सुना है क्या, वैली का मतलब होता है घाटी, उसी से ही बना हुआ शब्द है वेल, वैली का मतलब होता है घाटी, वैली का क्या मतलब होता है, घाटी। जैसे आपने अगर राउडी राठौड़ मूवी देखी हो तो लास्ट में जो लड़ाई होती है वो घाटी के अंदर होती है, घाटी के बीच में होती है, वैली के अंदर होती है। और भी आपने केजीएफ मूवी देखी हो तो बड़ी बड़ी घाटियां होती है, दो पहाड़ों के बीच में जो संकरी गलियारा होता है उसको बोलते हैं वैली या वेल, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए वेल। वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा, वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, एडजेक्टिव के लिए भी स्टेटमेंट देख लेते हैं और एडवर्ब के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। एडजेक्टिव कौन होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताएं, एडवर्ब कौन होते हैं, जो या तो एडजेक्टिव के लिए बताए या किसके लिए, एडवर्ब के लिए, या फिर किसके लिए बताए, या वर्ब के लिए बताए, ठीक है क्या, ये ध्यान रखना है। वेल जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है, यहां पे सब कुछ ठीक है, ठीक है।
और एक इधर देखो, आपने देख सुना होगा शी डांसेस वेल, वो अच्छी तरह से डांस करती है। तो यहाँ पे एडवर्ब बन रहा है, यहाँ एडजेक्टिव बनता है, दोनों ही है। ठीक है, वेल मतलब अच्छा। आकाश, सावित्री, कपिल, कमलेश, राजू, मोनू, सावित्री, वेलकम। मनु, काफी दिनों बाद आए हो आज आप। एडॉप्ट, तो आई होप आपको वेल वाले सारे समझ में आए हो। अभी अपन ने 3 ही पढ़े, कौन कौन से? एक तो पढ़ा था अपन ने पेल वाला, पेल वाला, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा ये वेल वाला, वैली वाला, इसके अलावा साइट, साइट, ये जो भी वर्ड्स हैं सारे आरएसएसबी के फेवरेट है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट, ये सारे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले देखो एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या स्वीकारना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना या स्वीकारना, गोद लेना या स्वीकारना। जैसे माई मदर हैज एडॉप्टेड अ चाइल्ड, इसका मतलब मेरी मम्मी ने एक चाइल्ड को एडॉप्ट किया है, एक बच्चे को गोद लिया है। और आई हैव एडॉप्टेड एन आइडिया, इसका मतलब मैंने एक आइडिया को एडॉप्ट किया है, या एक आइडिया मेरे मन के अंदर आया उसको मैंने एक्सेप्ट किया है या स्वीकारा है। ठीक है क्या? चले आगे। तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या स्वीकारना। अगला देखो अडेप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एप्ट होना, सिचुएशन में क्या होना? एप्ट होना। एप्ट का मतलब सूटेबल होना। वैसे अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेना। परिस्थिति, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, ढाल लेना। She adapted herself to the environment, एनवायरमेंट में उसने खुद को क्या कर लिया? एडेप्ट कर लिया। ठीक है क्या? और एडेप्ट क्या लेता है? टू लेता है। एज अ प्रेपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है, ये भी लिख लेना। शी अडेप्टेड हरसेल्फ टू द न्यू एनवायरमेंट, न्यू एनवायरमेंट में उसने क्या कर लिया? खुद को एडेप्ट कर लिया। क्लियर है? अगला वर्ड है एडेप्ट। देखो जो भी शब्द कंफ्यूजेबल पूछे जाएंगे, सिमिलर वर्ड्स एक साथ ऑप्शन में आएंगे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। 20th वर्ड है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है गुड एट समथिंग, किसी चीज, स्किल्ड एट समथिंग, ज्यादा अच्छा बोलूंगी अगर उसको बोलूंगी तो। स्किल्ड एट समथिंग का मतलब किसी चीज में कुशल होना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को इक्वली आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि केवल इंग्लिश में ही नहीं बताओ, हिंदी भी बताओ, कुछ को हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है, तो मैं दोनों में बैलेंस की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर रहे हो। अडेप्ट एट, अडेप्ट एट का मतलब कुशल होना, स्किल्ड होना किसी चीज में। जैसे आई एम अडेप्ट एट ड्राइविंग, ठीक है, तो मैं गाड़ी चलाने में अच्छी हूं, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। अब सुनो, इसका एक एंटोनिम भी होता है, वो भी लगे हाथ लिख ही लो आप, इसका एंटोनिम, और वो होता है इनएप्ट। तो नॉट गुड एट या नॉट स्किल्ड एट, इनएप्ट, इनएप्ट लिख लो ये वर्ड, ये इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट इन मीनिंग है। इनएप्ट का मतलब वो चीज में आप अच्छे नहीं हो। ठीक है, और एक वर्ड और होता है एप्ट, यही ये शब्द लिखे हैं, इसके साथ में ही लिख देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको साइड में ले जा रही हूँ, इट इज जस्ट दैट कि वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए बता रही हूँ। देखो एप्ट वर्ड होता है, एप्ट का मतलब होता है सूटेबल, योग्य, एप्ट, एप्ट डिसीजन, या फिर मान लीजिए किसी सिचुएशन में सूटेबल एग्जाम्पल, एप्ट एग्जाम्पल, तो सूटेबल। और एक इसी का ही एंटोनिम बनता है इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब नॉट सूटेबल। तो ये इनएप्ट आया, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ये दो शब्द भी, क्योंकि कोई शब्द से अगर सिमिलर वर्ड है तो वो लिखवा देना बेटर रहेगा। ठीक है क्या? तो ये चारों लिख लो आप। क्या क्या बताया मैंने आपको? ये अडेप्ट, अडॉप्ट और अडेप्ट बताया। फिर ये जो आपका अडेप्ट है, ई वाला, जो कुशल होना होता है, स्किल्ड होना होता है, उसका एंटोनिम इनएप्ट देखा। और इनएप्ट से मिलता जुलता एक इनएप्ट वर्ड और होता है, तो उसका सिनोएंटो एप्ट, इनएप्ट भी देख लिया। तो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं वो साथ के साथ लिखते चलो। तो अभी देखो आपको पता भी नहीं चला होगा और आपने 20 वर्ड्स ऑलरेडी सीख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजर्ट। एडजर्ट बना हुआ है एडजर वर्ब से, ठीक है, एडजर वर्ब से बना हुआ है। और एडजर का मतलब होता है अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना।
टू अर्ज और रिक्वेस्ट। ठीक है क्या? जैसे आपने मुझसे या किसी से रिक्वेस्ट की हो किसी चीज की, तो एडजर्व वर्ड यूज में लिया जाएगा। आगे देखें क्या? बिल्कुल सही है, अडेप्ट के साथ में एट आता है, जैसे स्किल के साथ में एट आता है। अगला देखो, आल्टर। देखो आल्टर का मतलब होता है, फायर आल्टर्स होते हैं, यानी जो आपके कभी घर में अगर आपने कभी होम वगैरह करवाए हो, तो होम के लिए जो वो एक चौकोर सा वेदी आती है, यज्ञ की वेदी, उसको आल्टार्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है मोनू, यज्ञ की वेदी को क्या बोला जाता है? आल्टार्स बोला जाता है, फायर आल्टार्स। जैसे घर में होम वगैरह कराते हैं, या शादी में भी आपने देखा होगा, एक वो वेदी लगी हुई रहती है, उसमें सारे मंत्रों से जितना भी आप स्वाहा स्वाहा करते हो वो उसी में ही जाता है, उसको बोलते हैं फायर आल्टार्स। ठीक है, और आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन सी वाली जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से फायर अल्टार्स मिले थे, कौन सी वाली पुरातत्व विभाग की ऐसी साइट थी राजस्थान में जहां से फायर अल्टार्स यज्ञ की वेदियां मिली थी। चलिए नेक्स्ट है हाल्टर। हाल्टर तो जो गले के अंदर पट्टा होता है घोड़े वगैरह के, उसको बोला जाता है। तो ये तो बस ऑप्शन भरने के लिए हॉल्टर होता है। और अगर गर्ल्स अगर हमसे कनेक्टेड हो, तो गर्ल्स के आजकल एक ट्रेंडी ड्रेस चलती है, उसमें बोलते हैं हॉल्टर नेक बना दीजिए। तो हॉल्टर नेक क्या होता है? हॉल्टर नेक के अंदर इस तरीके का आपका जो है एक ड्रेस बनती है, यानी कुर्ते के अंदर ये शेप रहता है, गले पे ये शेप रहता है, एक बोट लाइक, या तो इसको बोलते हैं बोट नेक बनवा लो, या क्या बोलते हैं हाल्टर नेक बनवा लो। तो हाल्टर नेक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो नेक होती है ये ऐसा ब्रॉड रहता है, वैसे ये घोड़े की लगाम के लिए आता है। किसके लिए? घोड़े की लगाम के लिए। अब देख लो लड़कियां जो हाल्टर नेक पहनती है वो क्या होता है? घोड़े की लगाम नहीं, घोड़े की गले की पट्टी। क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, टू चेंज, बदलना, बदलाव करना। अगर आप टेलर वगैरह के पास जाते हो और तो बोलते हो कि मेरी जीन्स को ऑल्टर कर दीजिए, प्लीज ऑल्टर माई जीन्स, मेरी जीन्स को ऑल्टर कर दीजिए, इसमें थोड़ा चेंजेस कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, लंबा कर दीजिए, जैसा आप चाहते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड देखें। आई होप ये सारे 24 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए हों। नेक्स्ट देखो ये वाले सारे वर्ड्स फटाफट से बताइए। बेयर, बियर, बार, बियर। लड़के तैयार हो जाएं और फटाफट से बता दें, सारों का ही मतलब जानते होंगे, फटाफट से बता दीजिए। आपके यहां भी इतनी गर्मी पड़ रही है क्या? बेयर, बियर, बार, बियर, सारे शब्द ऑलरेडी नोन है। हाल्टर का मतलब होता है गले की पट्टी। चलिए सबसे पहले देखो बेयर। बेयर फीट होता है यानी नंगे पैर, या बेयर वायर होता है, तो नंगा या खुला, नंगा या खुला। जैसे आपने सुना होगा कि वो बेयर फीट ही जा रही है, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, नंगे पैर ही जा रही है। ऐसे ही वायर के लिए भी आता है, बेयर वायर, इसका मतलब खुले तार, खुले तार। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए बियर। इस बियर से आप परिचित है लड़के विशेष तौर पर, तो ये वही बियर है जो बार्स में मिलती है आपको। अब क्या लिखूं इसको मैं? शराब का लाइट वर्जन। ठीक है, अगला देखो बार। बार आप जानते ही हो, एक बार तो नाउन वो होता है जहां पे एक ऐसी प्लेस जहां पे आपको, जहां रात में जाते हैं अक्सर, तो जहां पे आपको अल्कोहल या मदिरा पान की सुविधा प्राप्त हो, उसको बोलते हैं बार। एक बार तो वही है, मदिरा पान के लिए जो ग्रह बन रखा होता है, जो घर बन रखा होता है, अल्कोहल वगैरह मिलती है जहां पे। और एक बार का मतलब होता है, जैसे आपने कोर्ट वगैरह में भी सुना होगा, है ना, रोक, रोक लगाने के लिए वर्ब होती है रोक लगाना, बाढ़, रोक लगाना, किसी चीज पे रोक लगा देना।
ठीक है क्या? अब देखो अगला वर्ड है बियर। इस बियर का मतलब एक तो नाउन रहता है भालू, एक तरीके का आपका एनिमल है, और एक जो बियर रहता है वर्ब, उसका मतलब होता है सहन करना, और एक का होता है जन्म देना। दोनों सेम शब्द है, सहन करना और जन्म देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन देने वाली हूं कि आपको कितना समझ में आया। जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन दे देंगे आपको कितना समझ में आया, और पता चल जाएगा हैंड टू हैंड कि आप सुन रहे हो मेरी बात या नहीं। सहन करने के लिए बियर, बोर और बॉर्न होता है, और जन्म देने के लिए बियर, बोर और बॉर्न होता है। जैसे आई वॉज बॉर्न इन कश्मीर, मेरा जन्म कश्मीर में हुआ था। अगर आप जन्म देने वाले बियर की कोर्स में काम में ले रहे हो तो आपको ये करना है, यहां पे बियर, बोर, बॉर्न, बॉन्ड यानी लास्ट में ई नहीं आएगा, नॉर्मल बॉन्ड। अगर आप किसी चीज को टॉलरेट कर रहे हो, सहन कर रहे हो, झेल रहे हो, तो वहां पे बियर, बोर, बॉन्ड दोनों लिख दिए हैं। ठीक है क्या? तो एक बियर भालू वाला और वर्ब के केस में ये दोनों आएंगे। तो आई होप ये सारे जो बियर से रिलेटेड वर्ड थे आपको समझ में आए हो और याद भी हो गए हो। तो शब्द हमारे हो गए 28 कंप्लीट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके आपको टेस्ट भी कर लिया जाए फटाफट से। यहीं लिख देती हूं। ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन भी आई होप आपको दिख रहे हो। फटाफट से बता दीजिए। थोड़ा सा ये कमेंट्स वाला अगर पॉसिबल हो तो जूम कर दीजिए, मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, और आपको इसका आंसर करना है। अभी पता चल जाएगा आप कितना पढ़ रहे हो इतनी देर से, और इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, उन सभी का वेलकम, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, दीपक टांग जी सी बता रहे हैं, आकाश बी बेयर बता रहे हैं, सावित्री भी सी बता रही है। आई कैन नेवर फिल इन द ब्लैंक सच एन एक्ट, मैं इस तरीके की हरकत को, इस तरीके के काम को, ठीक है थैंक यू, इस तरीके के काम को कभी भी क्या नहीं कर सकती, बैर नहीं कर सकती, झेल नहीं सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं नहीं झेल सकती। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। तो इसका मतलब आपको समझ में आया और आपने इसको अच्छे से याद भी किया है। तो इसी तरीके से बीच बीच में मैं क्वेश्चन देती रहूंगी, लास्ट तक बने रहना, तो साथ के साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगला वर्ड देखो, लेड। ये लीड की फॉर्म्स हैं, लीड, लेड, लेड। लीड, लेड, लेड मतलब किसी चीज का नेतृत्व करना, आगे बढ़ना, कारण बनना, नेतृत्व करना। लीडर सुना है ना, लीडर, तो ये लीडर लीड से ही बना हुआ है। ठीक है, तो नेतृत्व करना या फिर किसी चीज का कारण बनना। क्लियर है क्या? चलें आगे। प्लास्टिक लीड्स टू पोल्यूशन, कारण बनती है किसका? पोल्यूशन का। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, और लीड आगे, आगे किस चीज में जाना है। अब देखो, लीड ये वही है, नेतृत्व करना, कारण बनना, ये उसी की सेकंड थर्ड फॉर्म थी, तो यहां पे लिख लो सेकंड थर्ड फॉर्म है लीड की। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेड, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। इसको अपन अच्छे से डिटेल में भी लिख सकते हैं, और चाहो तो यहीं लिख लो आप, है ना। ये मैंने क्लास में कई बार बताया है स्टूडेंट्स को, तो आई होप उन्हें याद हो। लाए, लाए और ले, ये मान लो कि आज बता रही हूं, जीवन भर आपको इसको याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। इसकी वर्ब फॉर्म्स भी देख लेते हैं फटाफट से।
ठीक है क्या? चलिए, lie, lied, lied, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, lying, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है lying, झूठ बोलना। इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया, झूठ बोलना, lying, झूठ बोलना। ठीक है क्या? lie का मतलब लेटना भी होता है, lie, ले, लेन, लाई, ले, लेन, लेटना, और इसकी आईएनजी फॉर्म भी लाइंग होती है, लेटना, पढ़ना। ठीक है क्या? और ले का मतलब होता है किसी चीज को बिछाना या रखना, और इसकी फॉर्म्स चलती है लेड, लेड और लेइंग। लेटाना, बिछाना या फिर रखना, टू पुट समथिंग। अब ये समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन फटाफट से पूछ लूं आपसे। और ले, अंडे देना, बिल्कुल सही है, ले एग्स। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी है आज, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, आप तो बस आराम से घर पे बैठे हो, पढ़ो। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये तीनों चीजें समझ में आई क्या? हाँ, आरएसएसबी वाले सारे करवाने की कोशिश करूंगी मैं। लाई मतलब लाई, लाइड, लाइट, झूठ बोलना, लाई, ले, लेन, लेटना, और ले, लेड, लेड। ठीक है? आपको फिल करना है, और अगर आप चाहते हो तो मैं ऑप्शंस दे दूंगी, अगर आप चाहते हो तो मैं ऑप्शन दे दूंगी। ठीक है? जैसे पहले वाला जो है लाइंग या लेइंग, ठीक है, और लास्ट दोनों के लिए मैं ऑप्शन सेम दे रही हूं, लास्ट दोनों के ऑप्शन सेम ही दे रही हूं, लाइड, लेड और ले। लेन लिख लेना एक में, लास्ट दोनों क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के सेम ऑप्शन है जो नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूं अलग से। तो फर्स्ट में आयुषी बता रही है लाइंग, बिल्कुल सही है, शी इज लाइंग ऑन द बेड, बेड पे लेटी हुई है, फर्स्ट वाला केस हो जाएगा। सेकंड है शी, अब उसने टेबल पे क्या रखा, टेबल पे बुक को रखा, तो शी लेड दैट बुक ऑन द टेबल बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले उसने टेबल पे रख दी उस किताब को। लेड यानी रखना, टू पुट समथिंग, या किसी चीज को बिछाने के लिए लेड, LAID, लेड। ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हालांकि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह काम में आ रही है क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेले बैठती नहीं है। चलिए, डेस्पाइट बीइंग कॉट, पकड़े जाने के बावजूद, डेस्पाइट बीइंग कॉट, पकड़े जाने के बावजूद, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, के बावजूद, इसकी जगह इंस्पाइट होता तो वो ऑफ लेता, इंस्पाइट ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के बावजूद, ट्वाइस वो भी दो बार पकड़े के जाने के बाद के बावजूद, शी लाइड अगेन, दो बार पकड़ी गई उसके बाद भी झूठ बोल रही है, शी लाइड अगेन। तो बिल्कुल सही है, सारे ही चीजें हो चुकी है।
आई होप आपको ये समझ में आया हो कंसेप्ट और तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो, उनको आपने डील किया हो, सही किया हो। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, लेट। ये अब मैं पूरा एक साथ बता चुकी हूं, तो आई डोंट फील कि मुझे इसको अलग से अब डिस्कस करना चाहिए, है ना। बस लिख देते हैं कि कौन सी किसकी सेकंड फॉर्म है। ये ले की सेकंड थर्ड फॉर्म है, और ले को मैं पीछे समझा चुकी हूं अलग से स्लाइड लेके। ये लाई की सेकंड थर्ड फॉर्म है, झूठ बोलने वाले की। पीछे से अच्छे से लिखा है, उसको कॉपी में लिख लेना, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो हम कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो उतनी क्लासेस लेकर आए आपके लिए, है ना। वो मैं अब सर्टेनली कह नहीं सकती आपको। चलिए नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, वर्ब है। क्या है? वर्ब है, प्रभावित करना। ये सारे प्रीवियस ईयर है आरएसएसबी बोर्ड के, चाहो तो मैच कर सकते हो। प्रभावित करना, ये मेहनत आप लोगों के लिए की है कि इनको एक साथ ऐसे अरेंज कर दिया और नोट्स बना लो आप, ठीक है। चलिए अब देखो इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है या तो प्रभाव, नाउन होगी इफेक्ट तो इसका मतलब होगा प्रभाव, और अगर इफेक्ट वर्ब है तो उसका मतलब होगा लागू होना। क्या होना? लागू होना। तो ध्यान रखना, जब कभी आपको किसी चीज पे प्रभाव डालना हो, वर्ब काम में लेनी है, प्रभाव डालना है, वर्ब काम में लेनी है, तो आप 100% अफेक्ट लगाओगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं क्या? फ्लड, क्वेश्चन है फ्लड इफेक्टेड और अफेक्टेड, इफेक्टेड और अफेक्टेड, जल्दी से बता दो क्या होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन तुरंत लिख दिया है आपके लिए, इफेक्टेड और अफेक्टेड। फ्लड ने पूरे एरिया को अफेक्ट किया है या इफेक्ट किया है? बिल्कुल, नॉइस पॉल्यूशन अफेक्ट्स द एनवायरमेंट आयुषी। फ्लड अफेक्टेड द होल एरिया या इफेक्टेड द होल एरिया, बिल्कुल सही है दीपक। टेम्परेचर की तो मत ही देखो, वरना मेरे को भी और ज्यादा ऐसा फील होगा, आप जा बार बार टेम्परेचर बताओगे तो। अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना। फ्लड ने प्रभावित किया पूरी सिटी को, क्योंकि अगर इफेक्ट यहां आता और इफेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म बनता तो इफेक्ट को वर्ब बनना पड़ता, और इफेक्ट अगर वर्ब बनती तो उसका मीनिंग होता लागू करना। जैसे दिस लॉ विल इफेक्ट फ्रॉम 21 जुलाई, 21 जुलाई से ये नियम लागू होगा, तो विल इफेक्ट फ्रॉम। अदरवाइज इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जैसे द इफेक्ट ऑफ दिस मच हीट, इस इतनी ज्यादा हीट का प्रभाव। तो जब आपको नाउन काम में लेनी हो इफेक्ट प्रभाव के लिए, और वर्ब काम में लेनी हो अफेक्ट, और इफेक्ट अगर वर्ब बनेगा तो उसका मतलब होगा लागू करना। सारी चीजें लिख लो। चलिए अगला देखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये भी एग्जाम्स में आता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधान। जैसे आपका एक तो स्कूल वाला प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य जी, और एक मतलब प्रिंसिपल रूल है, इसका मतलब मुख्य, मुख्य मेन, प्रधान या मुख्य, मेन वाला सेंस रहता है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखो अगला है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? सिद्धांत। जैसे आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल्स, मैं कभी भी अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूं। ऐसा नहीं है कि उस चीज को डिच कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े क्या। प्रिंसिपल्स मतलब प्रधान। पी स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना, जो फ्रेशर्स हैं उनको स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखना है। और जो मैं बोल रही हूं सेंटेंसेस आप उनको लिख दो, ठीक है। चले आगे, ठीक है। चलिए अब देखो आगे पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी तो आप जानते ही हो, आदमी की पर्सनालिटी होती है कि वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है ना। आदमी का व्यक्तित्व को दिखाता है। पर्सनालिटी क्या दिखाती है? आदमी के व्यक्तित्व को दिखाती है। अलग अलग आदमी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। चलिए हाँ, आंसर के लिए आपको एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है, वही फ्री टेस्ट में ही आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट देखो ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। अब जो टेस्ट जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है और मैं कंफ्यूजिबल वर्ड क्लास में पढ़ा रही हूँ, उनके सारे सही हो रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से क्लासेस चल रही थी, ये सारे वर्ड्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर,
कुल मिलाकर, इन सम या टोटल, बोलते ना कि कुल मिलाकर तू भाई एक झूठी है, ठीक है। ऑल टुगेदर, यू आर ऑल टुगेदर अ लायर। अ लायर, कुल मिला के भैया तू है झूठी, तू झूठ बोलती है, ऑल टुगेदर ऐसे बोलते हैं ना। चलिए अगला है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है सारे लोग साथ में। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? सारे लोग साथ में। ऑल मतलब सारे, डिटरमिनर है सारे, और टुगेदर मतलब साथ में। एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से, वो आपको लिंक बता देंगे कि कहां पे आपको जो है टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। साथ में, वी विल गो देयर ऑल टुगेदर। सारे लोग साथ में अगर जाओगे तो ऑल टुगेदर, और पूरी तरीके से या कुल मिलाके या पूरी तरह से अगर मीनिंग देना हो तो आप वो वाला ऑल टुगेदर लिखोगे जो दोनों साथ में। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, यहां ऑल का मतलब सारे है। क्लियर है क्या? चलिए अगला देखो, डुएल और ड्वेल और डुएल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखते चलो। डुएल का मतलब होता है दोहरा। डुएल का मतलब होता है दोहरा, जैसे बोलते हैं ना डुअल नेचर, तो डुअल नेचर का मतलब होता है दोहरा नेचर। डुअल नेचर दिखा रहा है, डुअल नेचर दिखा रहा है मतलब दोहरा नेचर दिखा रहा है, एडजेक्टिव है डुअल, ठीक है। अगला है, बिल्कुल सही है, एकदम सही दीपक टाक। डुअल जो होता है, इस डुअल का मतलब होता है दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व युद्ध बोलते हैं हिंदी में, द्वंद्व युद्ध या दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, दो लोगों को, दो नेशंस का, दो लोगों के बीच का क्या कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई। क्लियर है? लास्ट जो अपना वर्ड है वो है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है टू स्टे और टू वेट, टू स्टे और टू वेट, कहीं रुकना, ठहरना, इंतजार करना, ठीक है, कहीं रुकना, ठहरना, इंतजार करना, तीनों ही केस निकलता है। चलें क्या आगे? ये सारे समझ में आए? वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं 42। तो आप ये देख लीजिए, आप बोलते हैं वो कैब याद नहीं होती, वो कैब याद नहीं होती, आप लिखो, अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, अपने हाथ से उसको लिख रहे हो, और एक बार मेरे कहने से इसको वापस पढ़ लेना। आपको इसको फिर 7 दिन बाद ही रिवाइज करना है। रिविजन तो मांगती है हर चीज, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक बार ही पढ़ लिया तो अब बस मैंने कोई जड़ी बूटी दे दी और आपके एग्जाम तक काम आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई बोल भी रहा है तो वो झूठ है। एक्चुअली अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे आप भूलते चले जाओगे, और एग्जाम डिमांड करता है प्रैक्टिस और रिविजन दोनों की, और याद तो करना ही है, मेमोरी भी होनी चाहिए, उनको रिटेन भी करना है, और वहां पे निकालना भी, उल्टी भी तो करके आनी है जो याद करोगे उससे। चलिए क्लियर है क्या ये सारे वर्ड्स? चलो नेक्स्ट देखो, डॉल। डॉल तो आप जानते ही हो, कभी ना कभी बचपन में खेले ही हैं डॉल से, गुड़िया। शी इज अ डॉल, शी इज अ डॉल, शी हैज अ डॉल लाइक पर्सनालिटी, गुड़िया जैसी पर्सनालिटी है उसकी। नेक्स्ट देखो, क्वाइट, क्विट, क्वाइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्वाइट, क्वाइट और क्वाइट। अब देखो, क्वाइट का मतलब होता है काम, शांत, एडजेक्टिव है। क्वाइट शांत। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, अबैंडन करना, छोड़ना, डेजर्ट, अबैंडन, त्यागना। किसी चीज को क्विट कर देते ना कि छोड़ दिया, त्याग दिया। क्लियर है क्या? क्विट छोड़ना। और क्वाइट का मतलब होता है, ये एडवर्ब है, ये वेरी से थोड़ा सा लाइट होता है, काफी हद तक का सेंस देता है, काफी हद तक। वेरी होता है ना, वेरी, तो वेरी के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है सो, और वेरी के प्रभाव को घटाने का काम करता है क्वाइट। ठीक है क्या? क्विट का मतलब छोड़ देना। अब एक दो एग्जाम्पल लिखूं फटाफट फटाफट। शी हैज, एक तो वो मैं अक्सर कहती हूं क्विट के लिए, तो आपने अगर वो मूवी देखी हो ऑल इज वेल के अंदर, वो उसकी डेथ हो जाती है, जो उसके हॉस्टल के अंदर एक लड़का रहता है, उसका रूम बंद रहता है जहां पे ड्रोन पहुंचता है, तो वो अपनी दीवार पे लिखता है आई क्विट। आई क्विट का मतलब
मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, उस केस में छोड़ रहा है वो, लेकिन क्या, दुनिया, आई क्विट ऐसा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही है, क्वाइट इंप्रेसिव। अभी एक एग्जाम्पल लिख रही हूं, क्वाइट ब्यूटीफुल या क्वाइट ब्यूटीफुल, कौन सा वाला होगा? ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। बिल्कुल सही है। कौन बढ़ेगा करोड़पति में गेम क्विट करते हैं, मैं नहीं देखती, लेकिन हो सकता है वहां ऐसा कुछ आपने सुना हो। 3 इडियट्स मूवी, बिल्कुल सही है। ऑल इज वेल बोल रही हूं मैं, मूवी का नाम मेरे दिमाग से निकल गया। चलिए, क्या होगा इसके अंदर? अब लड़की शांत ब्यूटीफुल तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है और आगे जो वर्ड आएगा वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव खुद नहीं बताता। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? क्वाइट आएगा, सेकंड वाला। शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, मतलब एक हद तक सुंदर है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, सुंदर है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, लैजिबल और इलैजिबल। लैजिबल का मतलब ये हमने वन वर्ड में भी पढ़ा है, किसमें? वन वर्ड में भी पढ़ा है। लैजिबल का मतलब होता है जिसको, जो पठनीय हो, जिसको पढ़ा जा सके, विच कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सके। तो जैसे मैं जो हैंडराइटिंग लिख रही हूं, दैट इज क्वाइट लैजिबल, वो पठनीय है, उसको पढ़ा जा सकता है, सुपाठ्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। एलिजिबल का क्या मतलब होता है? योग्य। जैसे मान लीजिए अभी थोड़े दिन में सीईटी का रिजल्ट आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगी, आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट? क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? या आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम? इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है आयुषी। इलएलिजिबल मतलब जिसको नहीं पढ़ा जा सके। चले आगे, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो और आपने सारे वर्ड्स लिख लिए। तो जॉब वगैरह के लिए योग्यता रखना एलिजिबल होता है। आई एम एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, वेरी गुड आयुषी। और जिसको पढ़ा जा सके, ये वन वर्ड में भी आता है, इंपॉर्टेंट वन वर्ड है आपका लैजिबल, जिसको पढ़ा जा सके। नेक्स्ट देखो, इलैजिबल। इलैजिबल का मतलब होता है जिसको नहीं पढ़ा जा सके। कांट बी रेड, अपठनीय, जिसको नहीं पढ़ा जा सके, वो क्या होता है? इलैजिबल होता है। अब देखो, इलीगल। इलीगल का मतलब तो होता है जो वैध नहीं है, नॉट लीगल, कानून के हिसाब से गलत है, कानून के हिसाब से गलत है, उसको बोलते हैं इलीगल, अवैध। ठीक है, कानून के हिसाब से लीगल नहीं है। ऐसे ही दो वर्ड होते हैं, इलिसिट और इललेजिटिमेट, इनको भी देख लो। इलिसिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो अवैध है लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अवैध इस सेंस में, कानून के हिसाब से नहीं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट। जैसे अवैध खनन होता है, या रात के टाइम पे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, रात में इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए। अब अगला वर्ड है इललेजिटिमेट। इललेजिटिमेट तो किसी मतलब नाजायज के लिए ये शब्द होता है। इललेजिटिमेट रिलेशनशिप हो सकता है, जो गलत ढंग से रिलेशनशिप रखा हो, आपने गलत मतलब लॉ के अगेंस्ट जाके एक रिलेशनशिप रखा है, जिसको लेजिटिमेसी नहीं मिलती है, उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, वो इललेजिटिमेट होता है। या इललेजिटिमेट चाइल्ड भी होता है, जिसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगला देखो, एमिग्रेटेड और इमिग्रेटेड। अब जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ई का मतलब मैं क्या बताती हूँ, ई का मतलब है आउट, ई का मतलब है आउट, और इम का मतलब होता है इन। कभी कभी मुझे लगता है कि वोकैब को जितना आप साइंटिफिकली पढ़ोगे उतना फायदा मिलेगा। हमने जब सर से पढ़ा था तो सर कभी ऐसे वोकैब रटवाते ही नहीं थे। अब आप लोगों की वजह से हमें रटवाना पड़ता है, और ये मैं इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये रटवाने की चीजें हैं। आप कभी मतलब जब मैं यहाँ पे 17 में पढ़ती थी सर से, तो वो चीजों को बहुत ज्यादा रूट वर्ड्स में ब्रेक करते थे, और जो केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स बुक से पढ़ाते थे, तो वो चीजें रटने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, और बहुत सारे शब्द याद हो गए। तो आपको भी चीजों को रूट से समझने की कोशिश करनी चाहिए, रटने के बजाय। पर आप कहोगे मैडम हमारा तो बस ये एग्जाम निकल जाए, उसके बाद इंग्लिश जाए साइड में, इंग्लिश कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए रटवाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, एमिग्रेटेड और इमिग्रेटेड।
ई मतलब आउट और इम बना है इन से, तो एमिग्रेटेड मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने देश को छोड़कर बाहर गया है। आपके ये ग्लॉसरी में भी आता है, इसको अपन बोलते हैं उत्प्रवासी। क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी। हु गोज आउट ऑफ कंट्री या फिर अनदर कंट्री, हु गोज टू अनदर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री या गोज टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में जा रहा है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ई का मतलब आउट होता है, बहुत सारे शब्द दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, एग्जिट देख लो, एविक्ट देख लो, इजेक्ट देख लो, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। वो इरप्ट देख लो, ई मतलब आउट, बाहर। नेक्स्ट देखो, इमिग्रेटेड, इम मतलब अंदर। अब इसके लिए होता है अप्रवासी। अप्रवासी यानी जो हमारी कंट्री का नहीं है लेकिन वो दूसरी कंट्री से हमारे यहां सेटल्ड हुआ है। सेटल्ड इनटू अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर आके वो सेटल हुआ है, वो उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, उसको बोलते हैं अप्रवासी। क्लियर है क्या? चलिए बिल्कुल सही है, एग्जाइल मतलब देश निकाला देना। सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। अगला देखो, एग्जाइल बिल्कुल सही है, पहले ही आपने लिख दिया है, वेरी गुड। एग्जाइल, ई मतलब वापस से आउट, ई का मतलब क्या होता है? आउट, देश निकाला देना। इसके सिनोनिम एग्जाम में पूछे जाते हैं, देश निकाला देना। बैनिश, एक्सपैट्रिएट, एविक्ट, देश से बाहर निकाल देना। चलिए अब नई चीज स्टार्ट हो रही है, असेंट। देखो 50 से ज्यादा शब्द हो चुके हैं और आई होप आप लोग याद कर रहे हो। अरे याद हो रहे हैं कि एक बारी फटाफट से कमेंट करो ताकि थोड़ी एनर्जी आए, मुझे भी कई सारे शब्द बताने हैं। फटाफट से बताइए, याद हो रहे हैं क्या शब्द? ये सारे वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं क्या? हाँ चलिए, कुछ लोग बहुत सच में सिंसियर हैं और उनके मतलब उनकी प्रिपरेशन को देख के मुझे एक्चुअली लग रहा है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे। जो रेगुलर है, रेगुलर अपनी पढ़ाई के प्रति हैं सिंसियर। देखो लेट जो स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मेरा सजेशन है, अब टाइम वेस्ट मत करो। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। अभी अगर नई तैयारी स्टार्ट करोगे लास्ट में सिलेबस नहीं हो पाएगा। और आपका एग्जाम जो है ना वो 4 ऑप्शन वाला है, ऑप्शन से खेलना सीख कर जाओ। मैं लास्ट में जरूर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पढ़ाऊंगी नहीं, 1% नहीं पढ़ाऊंगी। ये वीडियो आपकी आएगी लगभग 5 अगस्त के आसपास और उसमें सिर्फ आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सिर्फ एक सेशन रहेगा, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, यानी किस तरीके से रिजेक्शन आपको 5 से 10 नंबर ज्यादा दिला सकता है, वो स्ट्रेटेजी बताएंगे लास्ट में 5 अगस्त को कि किस तरीके से आपको रिजेक्शन 5 से 10 नंबर की बढ़त का मतलब है कि आप सेक्रेटेरिएट से अंदर या बाहर जा सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, सारे रट लिए हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखो, असेंट बिल्कुल सही है, अभी बताया था असेंडिंग ऑर्डर। असेंड जो होता है वो वर्ब है, असेंड का मतलब है वर्ब यानी बढ़ना या चढ़ना, किसी चीज का ऊपर चढ़ना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ना। असेंट उसी का ही नाउन है, चढ़ाव, चढ़ना, चढ़ाव या बढ़ाव किसी चीज का। ठीक है चलिए आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति देना। असेंट का मतलब क्या होता है? सहमति देना। और इसका एंटोनिम भी लिख लो, डिसेंट। उधर भी एंटोनिम लिखवा देती हूं, डिसेंट, सहमति नहीं देना। ठीक है इधर भी लिख लो, डिसेंट होता है एंटोनिम, यानी घटना, कम होना, प्रभाव। क्लियर है क्या? चले आगे, सहमति और सहमति नहीं देना। एक्सेंट का मतलब होता है कि आपका बोलने का क्या लहजा है। जैसे मैं अपन सभी लोग इंडिया से हैं, प्लस इंडिया में भी अपन राजस्थान से हैं, तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि जो हमारा एक्सेंट है उस एक्सेंट में कहीं ना कहीं राजस्थानी दिखती है। नो डाउट इंग्लिश पढ़ा रहे, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने में भी आपको हल्का सा टच राजस्थानी का दिखेगा। और वो एक तरीके से जैसे नमक मिर्ची होती है ना सब्जी में, वैसे ये एक नमक मिर्ची है इंग्लिश में। अगर ये एक्सेंट में मिस कर देती हूँ
तो आप में से आधे लोग पढ़ना बंद कर देंगे। रीजन, क्योंकि हम इस माहौल में बड़े हैं, इस माहौल में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, तो ये एक्सेंट हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई अपना ही आदमी हमें पढ़ा रहा है। तो उसी की वजह से ये एक्सेंट आपको ध्यान में रखना है। एक्सेंट का मतलब बोलने का लहजा, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट होता है, अंग्रेज किसी भी चीज को कैसे भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन का कोई एज सच नियम होता नहीं है उनका कि इस चीज को ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं। तो आपको लोड नहीं लेना है, आपको अपने देसी एक्सेंट में बोलना है और बहुत अच्छे से बोलना है, ठीक है। चलिए, बोलने का लहजा। एंड आई नेवर फील अशेम्ड ऑफ इट, कि आपका देसी एक्सेंट आ रहा है बोलने में, वो आएगा ही। जैसे बोलते हैं ना कि बिहारी लोग कहीं भी चले जाए उनका एक्सेंट आता है, तो हम राजस्थानी भी कहीं भी चले जाएं थोड़ा बहुत टच तो आना ही चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है किसी चीज के पास वाला, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, पास में, बगल में, नेक्स्ट टू। जैसे शी इज एडजेसेंट टू मी, मेरे पास में है, बगल में है। क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट देखो, रेन रेन रेन। आप फटाफट से बता दीजिए। मैं आप ही के ही अपने प्रदेश राजस्थान से हूं, है ना। चलिए फटाफट से बताइए भाई क्या होगा, और 2 मिनट पानी पी लो। 5:10 हो चुके हैं और वर्ड्स काफी सारे हो चुके हैं हमारे। चलिए, हाँ जी, ध्यान दीजिए भाई। रीन रेन रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर दियो मोनू, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। रीन का मतलब होता है घोड़े की लगाम। अभी हमने घोड़े का पट्टा देखा था, हॉल्टर, हॉल्टर नेक, लड़कियों देख लो गले में क्या पहनती हो, घोड़े का। रीन, घोड़े की लगाम को बोला जाता है, घोड़े की लगाम, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है रेन। रेन का मतलब बारिश, सब करवा देंगे। देखो आप लोग ऐसे मत सोचा करो कि ये चीज क्यों नहीं करवाई जा रही, उसका रीजन है। मैं हमेशा मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के बारे में सोचती हूँ कि कम चीजें याद करने से ज्यादा फायदा मिले। 3 कंफ्यूजिबल वर्ड आएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। 4 सिनो और 4 एंटो आएंगे, उसमें से कितना भी अगर अपन पढ़ के जाएंगे एक आधा गलत होगा ही होगा, लेकिन कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की, है ना। और रीन का मतलब होता है शासन, नाउन और वर्ब दोनों बनता है, कहीं पे रूल करना, टू रूल। जैसे द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ का शासन, द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्लियर है क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रीड की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश अगर आ रही है तो सभी जगह काम आएगी, इतना फर्क नहीं पड़ता है। चले क्या आगे? नेक्स्ट देखिए, रन। ये तो रन रेन रन होता है ना, रन की सेकंड फॉर्म है दौड़ना, भागना। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट। तो आई होप आपको रीन रेन रन सारे आ गए। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट, इसमें से 2-3 बता चुकी हूं, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। डिसेंट का मतलब होता है गिराव, उतार। अभी बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटना। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, असहमति, ठीक है। और डिसेंट का मतलब होता है बेचारा भोला भाला, डिसेंट, भोला भाला, सभ्य। डिसेंट अमाउंट भी हो सकता है, मतलब ठीक ठाक, जैसे डिसेंट अमाउंट लिख रखा है तो मतलब ठीक ठाक, किसी चीज का ठीक ठाक अमाउंट है डिसेंट अमाउंट। और डिसेंट पर्सन के लिए काम में आ रहा है तो डिसेंट मतलब सभ्य है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा लड़का है, डिसेंट बॉय और डिसेंट बॉय। 2 लड़के डिसेंट होते नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन डिसेंट बॉय लिख देते हैं। डिसेंट का मतलब होता है असहमति। असेंट अभी अपन ने देखा था सहमति,
और उसका जो है डिसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर सुना होगा आपने दीपक जी, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब उतरना, अवरोही क्रम, आपने अगर मैथ्स में अगर देखा हो ये वर्ड तो। नेक्स्ट है सीन, सीन का मतलब होता है दृश्य, सीन का मतलब क्या होता है, दृश्य। चलें आगे, पक्का? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखिए भाई फटाफट से, सीन। ये वाला सीन तो सी सॉ सीन होता है, सी वर्ब होती है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है सी सॉ सीन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म। तो देखना कि फॉर्म्स है ये। अब देखो ऑप्शन भरने के लिए ये फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करना है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। केयरफुल होगे तो चारों ऑप्शन में डील कर लोगे। कभी तो ये डायरेक्ट एडजेक्टिव दे रहा है ऑप्शन में, कभी ये क्या दे रहा है, नाउन दे रहा है, कभी ये क्या दे रहा है, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वहां सेंटेंस आएगा। अगर ये याद हो जाएंगे तो सेंटेंस से खेलने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बता देती हूँ, वीआईपीएम के टेलीग्राम चैनल पे 200 क्वेश्चन में कंफ्यूजेबल वर्ड के डालूंगी। कितने क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चंस। ये तो प्रीवियस ईयर है प्लस वो 200 क्वेश्चन आपने जितना सीखा है, और वहां नए शब्द भी मिलेंगे ऑब्वियसली, मैंने इनको बोला था ये तो आरएसएसबी वाले हैं, वहां से भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख लेना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, डिनाइड, रिफ्यूज, रिजेक्टेड। डिनाई, रिफ्यूज और रिजेक्टेड। डिनाइड लिखो या रिफ्यूटेड लिखो, रिफ्यूट दोनों लिखवा देती हूं, ठीक है। डिनाइड या रिफ्यूटेड, कोई भी एलिगेशन है, कोई आरोप लगा हुआ है, ठीक है, ब्लेम है, उसको आप क्या करते हो, डिनाई करते हो या फिर क्या करते हो, रिफ्यूट करते हो, उसका खंडन करना। खंडन करना, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि आप कोर्ट में हो और आप बोल रहे हो कि जज साहब मैंने ऐसे नहीं किया, ये जो भी आरोप मुझ पे लगे वो सारे गलत हैं, तो आप उसको डिनाई कर रहे हो या रिफ्यूट कर रहे हो, खंडन करना। क्या करना, खंडन करना। नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप मना कर रहे हो, जैसे कोई प्रपोजल है, मना करना, नॉट एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, नॉट एक्सेप्ट। और जो ऊपर है डिनाई का मतलब होता है नॉट एक्सेप्ट एज ट्रुथ, सच के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना, कि जो भी आरोप मुझ पे लगे वो गलत है, और इसका मतलब होता है नॉट एक्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया है, प्रपोजल है, प्रपोजल, रिक्वेस्ट है, अर्ज है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो, मना कर सकते हो। क्लियर है, चलें आगे। हाँ, और डिनाई का मतलब किसी चीज से वंचित रहना भी होता है, जैसे आई एम डिनाइड ऑफ गुड फूड, अच्छे खाने से मैं वंचित हूं, तो वंचित होना भी हो सकता है, सेकंड इसका मीनिंग वंचित होना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिजेक्टेड। रिजेक्ट का मतलब सेम ये आपका जो है डिनाइड और रिफ्यूट वाला ही होता है, कैंसिल करना, खारिज करना, आइडिया वगैरह को रिजेक्ट करते हैं, खारिज करना। चले, हाँ बिल्कुल, मना करना, इनकार करना, सेम ही बात है, अनोखा सफर। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड। अभी हमने ये वर्ड एक्सेप्ट देखा था, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फॉर प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट वर्ब भी बनता है। एक्सेप्टेड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ, छोड़ने के सेंस में ही है, सेकेंड फॉर्म बनता है, एक्सेप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब क्या होता है, इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना। ठीक है, इन्वेंशन होता है खोज करना, कोई मशीन है, कोई टेक्नोलॉजी है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, उसको इन्वेंट किया जाता है, उसकी खोज, आविष्कार किया जाता है, उसका आविष्कार। जैसे ट्रेन वगैरह क्या की गई है, इन्वेंट की गई है। क्लियर है क्या? चले अब देखो,
नेक्स्ट, पहले इसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना, कोर्स के बारे में लास्ट में बता दूंगी मैं। फाउंडेड और डिस्कवर्ड, फ्लो टूट जाएगा। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना, ये फाउंड वर्ब होती है। देखो एक तो होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मतलब ढूंढना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ढूंढना। आई डिडंट फाइंड माई वॉच, मुझे अपनी वॉच नहीं मिली, मैं उसको नहीं ढूंढ पाई, ढूंढना। और फाउंड का मतलब होता है, उसकी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, यानी स्थापना करना। तो दोनों वर्ड थोड़े से सिमिलर है, तो आपको केयरफुल रहना है, स्थापना करना। जैसे माई ग्रैंडफादर फाउंडेड आर न्यू फैक्ट्री, हमारे दादाजी ने हमारी नई फैक्ट्री का स्थापना किया था। फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है क्या? नहीं, वोकैब कंप्लीट नहीं हुई और वोकैब कभी कंप्लीट हो भी नहीं सकती है ना, चल रही है वोकैब। फाउंडर से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग चीज की खोज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डिस्कवर्ड। जैसे भारत की खोज हुई है, भारत पहले से था, भारत एक लैंड मास, एज अ लैंड मास, एक स्थल के रूप में पहले से था, उसकी खोज हुई है तो उसको बोलते हैं डिस्कवर्ड। और उसका आविष्कार अगर हुआ होता तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट। मशीन थोड़ी है भारत, तो इन्वेंट होती है जैसे मशीन वगैरह है, ट्रेन वगैरह, और डिस्कवर होती है जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। और फाउंडेड का मतलब होता है आपने उसकी स्थापना की, और फाइंड, फाउंड, फाउंड यानी किसी चीज को ढूंढना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, जैसे आपने इस चैनल को ढूंढा है तो ये फाइंड, फाउंड, फाउंड है, और अजीत सर ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है तो वो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड होगा। क्लियर है डिफरेंस? रिसर्च का मतलब भी होता है किसी चीज के अंदर आप खोजी कर अनुसंधान करना, जैसे साइंस वगैरह के अंदर होता है ना, नई नई आइडिया, थ्योरी को डिस्कवर करना, न्यू आइडियाज, थ्योरीज। सी का मतलब होता है देखना, लुक और वॉच। अच्छा साथ में ही दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 78 वर्ड हो चुके हैं, आप लोग स्टिल ऐसा समझ रहे हो कि आपको याद नहीं हो रहा है, बट आपको याद हो रहा है, आप बस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है क्या? और मुझे पता है एक्सेप्ट भी कर ही रहे हो, लेकिन हाँ मतलब आपको याद हो रहा है, इसको डाइजेस्ट करो, ठीक है। चलिए, सी का मतलब होता है नेचुरल, बेयर आइज से देखना, नेचुरल आइज से देखना, नेचुरल आइज से देखना। जैसे आई सी अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स आउट देयर, मैं कई सारे कॉमेंट्स वहां पे देख सकती हूँ, कई सारे कॉमेंट्स मुझे वहां दिखाई देते हैं अभी इस वक्त। सी जो होता है वो स्टैटिव वर्ब है, उसका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लुक। लुक का मतलब होता है, एक तो लुक का मतलब होता है किसी जगह पे निगाह डालना, या फिर होता है दिखाई देना। दोनों का भी अभी एग्जाम्पल बताती हूं। दिखाई देना, निगाह डालना या दिखाई देना। ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, इन केस आप नहीं लिख रहे हो तो ये पीडीएफ चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। तो नहीं लिख रहे हो तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखूं ताकि आप पढ़ सको इसको बाद में। निगाह डालना, जैसे लुक एट मी, लुक एट दी बोर्ड, बोर्ड पे ध्यान दो, लुक एट दी बोर्ड। लुक एट मी, मेरी तरफ ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। तो किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में आप इशारा करके कुछ दिखाते हो तो वहां पे लुक आता है। और नेचुरली कोई चीज आप देख रहे हो, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स, तो वहां पे फिर आप सी लगाओगे। और वॉच का मतलब होता है किसी एक्शन को, वीडियो को, कोई चीज चल रही है उसको आप देख रहे हो। जैसे टीवी पे अपन क्या करते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, टीवी को वॉच किया जाता है क्योंकि वहां कोई ना कोई एक्शन है, कोई वीडियो चल रही है, मूवी चल रही है, कोई इवेंट हो रहा है, उस चीज को क्या किया जाता है? वॉच किया जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, आई एम लुकिंग एट, लुक एट। चलें आगे, आई होप ये सारे समझ में आ गए हो आपको। नेक्स्ट देखिए, प्लेन, प्लेन, डोज, डोज, सारे समझ में आ गए क्या? आप आराम से तैयारी कीजिए, 198 नंबर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 198 नंबर। कुमार महेश झालावाड़,
वेलकम आपका। आप सबके कमेंट्स में चेक कर रही हूँ, बट क्या है कि मैं पीछे मुड़ जाती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली सारे कमेंट्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि कमेंट्स स्पीड में चलते हैं, है ना। और मुझे मेरी दूर की नजर भी कमजोर है, तो मुझे थोड़ा दूर से कम दिखाई देता है, ये भी एक रीजन है। चलिए, प्लेन और प्लेन। प्लेन की अगर मैं बात करूं तो प्लेन आपने देखा है, प्लेन का मतलब होता है सिंपल या साधारण। आप बोलते हो ना कि आई एम हैविंग प्लेन फूड, प्लेन फूड ले रहे हो, प्लेन फूड का मतलब है सिंपल सात्विक भोजन खाना खाता हूं मैं, तो सिंपल एकदम, प्लेन का मतलब प्लेन, सिंपल एकदम। और दूसरा है प्लेन, इस प्लेन का मतलब होता है आपका एक तो हवाई जहाज वाला, और एक फ्लैट, फ्लैट सरफेस। इस प्लेन का मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस, समतल। ये सरफेस के लिए आता है, किसके लिए आता है? सरफेस के लिए आता है, ठीक है। अगला देखो, डोज और डोज। डोज का मतलब होता है, ये वाली डोज तो आप परिचित हो, शाम वाली डोज, है ना, खुराक। और वो किसी चीज की भी हो सकती है जो आप लेते हो, दवाई हो चाहे कुछ और भी। और ये वाली डोज का मतलब होता है डोजिंग, नैप आती है ना, छोटी सी नींद, शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप। डोजिंग, आदमी डोजिंग करता है, इसका मतलब वो छोटी सी नींद ले रहा है। झपकी, लाइब्रेरी में बैठे बैठे कई लोग झपकी लेते रहते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सुबह आके सोना शुरू करते हैं और शाम को 5 बजे तक सोते रहते हैं। तो आप तो नहीं हो ना उनमें से, ठीक है। चले आगे, चले आगे, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, इडल, आइडल और आइडियल। इडल, आइडल और आइडियल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखो, डिलीवरी पे ध्यान देने में ही आप लोगों का फायदा है। मैं अगर इधर उधर की चीजों पे ध्यान देने लगूंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, तो सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। वो हमारे इंस्टीट्यूट को भी शोभा नहीं देगा, मुझे भी शोभा नहीं देगा, और सर को ये सब चीजें वैसे भी सही नहीं लगती, जो कि गलत है, मॉरली भी रॉन्ग है ना। तो आप भी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से संबंधित जो चीज पूछोगे आई आंसर, आई डेफिनेटली आंसर दैट। इडल, आइडल और आइडियल, वैसे भी फालतू की चीजों के लिए तो और ही खूब चैनल है। अगर इफ यू वांट टू एंजॉय तो आप आराम से रेलिश करो। इडल का मतलब होता है आलसी। थोड़ा बहुत फन मैं खुद ही आपको कोशिश करती हूँ याद करवाने के लिए, कुछ ना कुछ रियल लाइफ से जोड़ दूंगा ना। इडल का मतलब होता है आलसी। डोंट सिट इडल, डोंट सिट इडल का मतलब ऐसे पड़े मत रहो आलसी की तरह, कुछ काम काज करो और नौकरी लग जाओ फटाफट से। आइडल का मतलब होता है मूर्ति। आइडल का मतलब क्या होता है? मूर्ति। जैसे आइडल्ट्री होता है ना, मूर्ति पूजन के लिए आता है। और आइडियल का मतलब होता है आदर्श। जैसे माई फादर इज माई आइडियल, तो मेरे पापा मेरे क्या है? आदर्श हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चोर्स कोर्स। इडल बिल्कुल सही है, आलसी, निकम्मा, महादेव जाट। डोंट सिट इडल, ऐसे मत बैठे रहो पागल की तरह बस यूं ही। चोर्स, हाउस चोर्स होते हैं, कामकाज, दिनचर्या के कामकाज। ये कामकाज के लिए आता है, जैसे हाउस चोर्स आते हैं ना, माई मदर इज बिजी विथ हाउस चोर्स। माई मदर इज बिजी विथ माई मदर इज बिजी विथ हाउस चोर्स का मतलब है मेरी मम्मी बिजी है, घर के कामकाज में, अपने दिनचर्या के कामकाज में बिजी है, ठीक है क्या। चलिए, नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मोटा या भद्दा। कोर्स का मतलब क्या होता है? मोटा या भद्दा। जैसे कोर्स ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन का मतलब होता है मोटा अनाज, मोटा अनाज, क्लियर है क्या। कोर्स मटेरियल होता है तो रफ मटेरियल है, खुरदुरा, खुरदुरा। और कोई आदमी अगर कोर्स है तो इसका मतलब वो रफ नेचर का है, हार्श नेचर का है, ठीक है क्या। चलें आगे, समझ में आया? हाउस चोर्स घर के घरेलू कामकाज के लिए, और कोर्स मतलब मोटा। कोर्स मटेरियल के लिए भी आता है, अनाज के लिए, ग्रेन्स के लिए भी यूज करते हैं। आजकल जैसे काफी ट्रेंडिंग है कोर्स ग्रेन, आप ही देख रहे हो अपने बाजरे को इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है। 2023 को तो बाजरा वर्ष के उससे घोषित कर दिया गया था कि ये ईयर ही कैसा है? मिलेट ईयर है, बाजरा वाला ईयर है, ठीक है। पूरे साल को सेलिब्रेट किया गया था। तो कोर्स ग्रेन्स, कोर्स पाउडर बिल्कुल सही है, दरदरा, मोटा पिसा हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, कोर्स। कोर्स जैसे आई एम कंप्लीटिंग योर कोर्स, मैं आपका कोर्स, पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर रही हूं, आई एम कंप्लीटिंग योर कोर्स। तो यहां पे ये पाठ्यक्रम वाला कोर्स है,
मैं आपके कोर्स को कंप्लीट कर रही हूं, ठीक है, कि जो भी चीजें आपके सिलेबस में लिखी हुई है वर्ड टू वर्ड उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला है कोर। वैसे ये कोर्स नहीं है बट ये कोर से बना हुआ है। कोर का मतलब होता है मुख्य, कोर पार्ट, मुख्य भाग। जैसे द कोर पार्ट ऑफ एलडीसी सिलेबस इज ट्रांसलेशन। एलडीसी सिलेबस का जो मुख्य भाग है वो ट्रांसलेशन है। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन से मेरा मतलब है सेंस। अगर आपको सेंस आता है आप कॉम्प्रिहेंशन डील कर लोगे, आपको सेंस आता है आप सारे वर्ड टू वर्ड टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको सेंस आता है आप ट्रांसलेशन डील करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन डील करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, ये वन वर्ड में भी आता है कॉन्फिडेंट। ये किस में आता है? कॉन्फिडेंट वन वर्ड में भी आता है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, देखो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ई और ए वाला पार्ट है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र व्यक्ति। कौन होता है? विश्वास पात्र व्यक्ति, विश्वास पात्र। कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र से मेरा मतलब होता है कि आप जिस पे आप विश्वास कर सको, ठीक है, कैसा पर्सन जिस पे आप विश्वास कर सको। क्लियर है क्या? जैसे जिसको आप अपने सीक्रेट्स अगर जिसके साथ शेयर करोगे तो वो उसको ऐसा नहीं है कि किसी और को बता देगा। विश्वसनीय, विश्वास पात्र, बिल्कुल सही है। ए वाला स्पेलिंग का ध्यान रखना है। और इस कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टीच यू। मेरे पास पर्याप्त विश्वास है या पर्याप्त आत्मविश्वास है आपको पढ़ाने का। जैसे, और दूसरी चीज, यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हो। ए वाला, इसका मतलब मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती कि अगर मैं अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगी तो आप उसको अपने तक रखोगे, आप उसको स्प्रेड कर दोगे, दूसरों को बता दोगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन्ड और एडजर्न। दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं। आज वाली क्लास के बाद तो आई डोंट फील कि आपको इंग्लिश से डरना चाहिए उतना, तो मैं सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करवाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ग्लॉसरी वाली जो क्लास रहेगी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आई रिक्वेस्ट यू, मैं उसको शेड्यूल करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, एप्लीकेशन अपने यूट्यूब चैनल पे शेड्यूल है वो क्लास। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते चले। और ग्लोसरी वाले 300 वर्ड हैं ग्लोसरी के, आप 1000 शब्द याद करके जाओगे और वहां 2 शब्द मिलेंगे। मैं कह रही हूँ 300 शब्द याद करके जाओगे, वहां खूब सारे शब्द मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। आरएसएसबी बोर्ड के और आरएएस वाले सारे मैंने, मतलब जो आरपीएससी ने पूछे हैं वो भी और जो आरएसएसबी ने पूछे हैं वो भी मिला के 300 शब्द रेडी किए, तो उसका फायदा आपको उठाना है और इनकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेल करवाऊंगी। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है कोई चीज जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है उसको आगे के लिए स्थगित कर देना, आगे के लिए स्थगित करना। आगे के लिए स्थगित करना, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है, उसको आप आगे के लिए स्थगित कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपोन करना। क्लियर है क्या? चलिए, एडजर्न का मतलब होता है कि आप कोई ऑनगोइंग चीज है उसको पोस्टपोन कर रहे हो। आपने सुना होगा अगर टीवी देखते हो तो, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुमारो। कोर्ट की जो कोर्ट है वो कल के लिए उसकी कार्यवाही आगे शिफ्ट कर दी गई है। तो कोर्ट चल रहा था, कोर्ट चल रहा था, न्यायाधीश जो थे, जज जो थे, वो कोर्ट में फैसला अपना लोगों की बात सुन रहे थे। और सुनते सुनते ये हुआ, सारा डिस्कशन हुआ, पेपर वर्क हुआ, लिख लिया कि भैया इसने क्या बोला, दलील क्या हुई, सब सुन लिया। और उसके बाद में बोला द कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुमारो, यानी कल तक के लिए क्या हो गया, उसको स्थगित कर दिया है। और इसको अब क्या करना है, कार्रवाई चल रही थी, ऑनगोइंग प्रोसेस को आगे के लिए स्थगित। तो दोनों वर्ड में डिफरेंस है। जैसे आपकी जो पार्लियामेंट वगैरह है उसको भी एडजर्न किया जाता है, यहां लिख लेना बस ब्रैकेट में कि स्थगित कैसे हो रहा है। ऑनगोइंग एक्शन को करोगे तो एडजर्न होगा, और अगर ऑनगोइंग एक्शन नहीं है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जैसे पार्टी अभी मैंने बोला ही नहीं है, जो हमारा बैच चल रहा है फेयरवेल के लिए बोला ही नहीं है और पहले ही बोल दिया कि आपका जो फेयरवेल है उसको पोस्टपोन कर दिया, तो वो फिर पोस्टपोन है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अगर ये सारे टेस्ट सीरीज के वर्ड्स हैं तो ये आरएसएसबी के वर्ड्स हैं, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो भी मैं करवा दूंगी, है ना, ऐसा नहीं है। ये तो आरएसएसबी वाले हैं, और भी मुझे लगेगा कि ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं करवा दूंगी। और 200 क्वेश्चन की शीट भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी प्रिंट के लिए। टेलीग्राम पे आपको 200 क्वेश्चन की शीट मिलेगी, जिनको आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको और भी नए वर्ड मिलेंगे, उनको भी आप डील कर सकते हो। सर्क्यूलर, सर्कमस्क्राइब्ड और सर्कमवेंट और सर्कस्टियस,
तो वर्ड देखो पहले, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर का मतलब होता है एक तो परिपत्र, आपने लेटर में सुना होगा परिपत्र, ठीक है। सर्क्यूलर सुना है, गोल गोल सर्क्यूलर, इसका शेप कैसा है, सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर, गोल गोल घुमावदार, घूमा हुआ, सर्क्यूलर है, सर्कल जैसा, कैसा है, सर्कल जैसा। अब समझ में आ गया, सर्क्यूलर सर्कल से याद कर लेना, और एक परिपत्र। दूसरा है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है, सर्कमस्क्राइब आपका जो है वर्ब है उसी की सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है आप सामने वाले के सामने सर्कमस्टेंसेस डाल दियो, पाबंदी लगाना होता है, लेकिन इसको थोड़ा स्टोरी बना के याद करवाती हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी से शादी करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली ने आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस लगा दिए हैं कि शादी पे अब पाबंदी लग गई है, तो आपको सर्कमस्क्राइब कर दिया है। अब आप चाहकर भी उस पर्सन से शादी नहीं कर सकते हो जिससे आप करना चाहते हो, तो वो सर्कमस्टांसेस से याद रख सकते हो। लेटर की क्लास भी आने वाली है बहुत जल्दी इसी वीक में, सो बी रेडी फॉर दैट। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का मतलब होता है बचकर कहीं से निकल जाना, चालाकी से बचकर निकल जाना, चालाकी से बचकर निकल जाना, चालाकी से बचकर निकल जाना। जैसे होता है ना कि कहीं से बस चुपके से निकल ली है, कोई बात चल रही थी, लग गया कि मामला गड़बड़ा रहा है ना, और वहां से उठ के चले जाते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि बड़े लोग देखते हैं कि भैया माहौल गर्म है, गर्म में निकल लो अपने, नहीं तो सुननी तो बच्चों को ही पड़ती है ना। चलिए नेक्स्ट है सर्कस्ट्रियस। ये सर्किट से बना हुआ है, घुमावदार, घुमावदार सर्किट से बना हुआ है। सर्किट अगर आपने सुना हो तो पथ के लिए आता है, किसके लिए आता है, पथ के लिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसके अंदर अपन ने अलग अलग टाइप के सर्किट पढ़े थे, कुछ इस तरीके से, सर्किट पथ देख के आए होंगे, उसी से ही बना हुआ है, सर्किटियस। नेक्स्ट वर्ड देखो, एयर और हियर। एयर का मतलब तो होता ही है हवा, हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। किसी चीज को नेचुरली कोई चीज आप सुन रहे हो तो उसको हियर करते हैं। और लिसन भी होता है, किसी को आप चाहते हो किसी का अटेंशन से सुनना तो लिसन टू लेता है, लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, ये भी सुनना होता है, अटेंशन किसी का दिला रहे हो तो ये भी सुनना है, लेकिन ये नेचुरली कोई आवाज आपके कानों में आके पड़ रही है तो, ठीक है। पाबंद करना, बंदित करना, बंदित करना लिखो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, ए से, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या मतलब होता है, उत्तराधिकारी। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, एयर, और इसीलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल में क्वेश्चन आता है एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगला वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, आप जानते ही हो, तो दो तीन देख लिए अपन ने, हेयर, हियर, एयर, ठीक है, तो सारे इससे रिलेटेड शब्द अपन ने देख लिए। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। सी वाला क्या होता है, सलाह। आप अक्सर देखोगे सी वाला जो होता है वो नाउन होता है और एस वाला वर्ब होता है। सी वाला क्या होता है, नाउन होता है, और एस वाला वर्ब होता है सलाह देना। और मैं इसको अपने नाम से याद रखी हूं, आप भी रख सकते हो, अपने नाम से नहीं, जिससे वो बनता हो, जैसे शिवानी, एस, एसवी, तो जो एस वाला है वो वर्ब के लिए, एस वाला किसके लिए, वर्ब के लिए, एस वाला वर्ब होता है। और नाउन कौन सा वाला होता है, सी वाला। क्लियर है क्या, एडवाइस नाउन और एडवाइस वर्ब, सलाह देना और सलाह, याद रखना बस इसको। एस वाला वी यानी वर्ब। नेक्स्ट देखो, सेंसर्ड, सेंशर्ड और सेंसर। सेंसर बोर्ड सुना होगा आपने, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड का मतलब होता है जो आपकी फिल्म वगैरह में काट छाट करता है, फिल्म में
काट छांट करने वाला, कुछ सीन्स वगैरह हटाना, कुछ सीन वगैरह मूवी में से सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवी में से कुछ सीन्स को कटवा देता है कि भैया ये सीन बच्चों के लिए सही नहीं है ना, क्लियर है। चले अब देखो सेंसर, सेंसर का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन और टू ब्लेम समवन, टू क्रिटिसाइज समवन और टू ब्लेम समवन। और टू ब्लेम समवन। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, आलोचना करना और आरोप लगाना, दोनों मतलब हो सकता है, आरोप लगाना या फिर क्रिटिसाइज करना, ठीक है क्या, दोनों ध्यान रखने हैं आपको, सेंसर। अगला देखो सेंसर्स, सेंसर्स तो होते हैं संवेदक, जैसे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, आजकल हर चीज में सेंसर आता है, जैसे लाइट है, यूं करोगे चालू हो जाएगी, यूं करोगे बंद हो जाएगी, तो हर चीज में सेंसर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं, एक तरह की टेक्नोलॉजी है डिटेक्शन के लिए, किसके लिए, डिटेक्शन के लिए, डिटेक्ट करती है, संवेदक होते हैं जिनके पास में जाते ही कुछ ना कुछ वो डिटेक्ट करेगी और उससे चेंजेस आएंगे, क्लियर है। चलें आगे, आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए। शब्द हो चुके हैं 106 और इतने सारे शब्द याद भी हो गए हैं आपको, आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपको ये याद हुए हैं। अगला देखो एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है आप किसी चीज को सुनिश्चित कर रहे हो, चले सुनिश्चित करना, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। और अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, अश्योर भी लिख लो यही, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, आश्वासन देते हैं ना कि यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बुरी चीज आपके साथ घटित हुई है, कोई बुरी चीज आपके साथ घटित हुई है और आश्वासन मैं दे रही हूं आपको, आश्वासन दे रही हूं कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे कोई घर में कुछ बुरा हो जाता है, डेथ वगैरह हो जाती है, तो बड़े बूढ़े आते हैं और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बच्चा, अच्छा होगा, सब सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया होगा। और इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना, जैसे आई इंश्योर कि सारी एलडीसी की क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, सारे टॉपिक्स की क्लासेस होंगी, तो ये सुनिश्चित करना होता है कि फ्यूचर के प्लान को आप पहले से ही सुनिश्चित कर रहे हो कि ये चीजें होंगी, और अश्योरेंस तब दिया जाता है जब कोई बुरी चीज हुई है, क्लियर है क्या। चले अब देखो एक होता है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, इंश्योरेंस से बना हुआ है बीमा करना, बीमा करना, क्लियर है क्या। अगला देखो नेक्स्ट है वेट, वेट का मतलब होता है वजन, वेट का मतलब तो क्या होता है वजन, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। अब इसमें मेरे को टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक मुझे जल्दी से लिख के आगे मूव करना चाहिए, ये सब आपके लिए सुने हुए शब्द हैं। और वे का मतलब होता है वर्ब है तोलना, किसी चीज को क्या करना, तोलना, वे, वेइंग मशीन सुना है क्या, वेइंग मशीन आती है, वेइंग मशीन क्या करती है, तोलती है, आपके वजन को तोलती है, वेइंग मशीन, वेट वजन आपका कितना है, क्लियर है क्या। चलें आगे, चलें क्या, नेक्स्ट देखो क्लास के लास्ट में आप जो भी पूछोगे मैं आंसर करूंगी, अभी मैं नहीं चाहती कि रिदम ब्रेक हो, अगर रिदम ब्रेक हो जाएगा ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, फिर रिदम ब्रेक होगा, मैं चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखो वेड, वेड का मतलब क्या होता है, आप पानी से, कोई पानी वाली जगह उसको पार कर रहे हो, पानी वाली जगह को पार करना, वेड वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई नदी वगैरह है, नदी वगैरह का पानी है, उसको आप चल के पार कर रहे हो, कैसे, पैदल चल के, पैदल चल के अगर आप उसको पार कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वेड, पैदल चलकर पार करना, क्लियर है क्या, वेड। चलें आगे, नेक्स्ट है वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम,
वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम। और इस वेस्ट का मतलब होता है कमर, और इस वेस्ट का मतलब होता है बेकार। इस वेस्ट का मतलब क्या होता है? बेकार। क्लियर है क्या? थैंक यू। गला नहीं पकड़ेगा ना? चलिए, चारों वर्ड समझ में आए क्या? वेड का मतलब होता है पैदल चलकर पानी से किसी चीज को पार करना। वाइड का मतलब चौड़ा होता है, बिल्कुल ले सकते हैं। वाइड का मतलब चौड़ा। वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम में, और वेस्ट का मतलब होता है बेकार। चलिए नेक्स्ट है आपका सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। जहां लोगों को दफनाया जाता है। जैसे अलग अलग रिलीजन का अलग अलग सिस्टम है। कुछ लोगों को जो है बरी करते हैं, बरी मतलब बरीड, जहां लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को क्या करते हैं? जलाते हैं, बर्न्ट, जलाया जाता है। वैसे एक क्रेमेटोरियम भी होता है। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटरी या क्रेमेटोरियम, इसका मतलब होता है शमशान, जहां पर लोगों को जलाया जाता है, बर्न्ट। तो हर कल्चर का अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। और ये सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब तो कि सही से ढंग से है, या एक समान है या नहीं है, एक जैसे हैं या नहीं है। जैसे सिमेट्री मेंटेन किया जाता है ना, कि घर इधर से इतना लंबा है तो इधर से भी इतना ही होगा, इस तरह से सम्मिति बनाना। क्लियर है क्या? देख लो एक बारी चारों शब्द वापस। सिमेट्री ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। जहां पॉसिबल होगा मैं खुद बता दूंगी, है ना, ग्रेवयार्ड। और क्रेमेटोरियम होता है शमशान, जहां लोगों को जलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइज्ड, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री। चलो देख लो फटाफट से। अब ज्यादा शब्द बचे नहीं है तो जाना नहीं है, भागना नहीं है। क्लास शुरू की है तो खत्म करो। जब मैं ले रही हूं तो आपको भी लेना है, ठीक है, लास्ट तक। मैं भी तो इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, तो आपको थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना है, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, फिर भाग जाओगे आप। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? औद्योगिक। इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब है औद्योगिक वेस्ट, यानी जो वहां से जो कचरा निकल रहा है इंडस्ट्री से। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइज्ड। इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब औद्योगिक, औद्योगिकीकरण किया हुआ, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस पर्सन के लिए आता है मेहनती, मेहनती या परिश्रमी आदमी के लिए। याद कैसे रखोगे? देखो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग बेचारे बहुत मेहनती होते हैं। मजदूर गर्मी हो सर्दी हो, कोई सा भी सीजन रहो, कोई सा भी सीजन अगर रहेगा, वो बेचारे सुबह चले जाते हैं। बड़े मेहनती लोग होते हैं इंडस्ट्रियस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। चले आगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब तो उद्योग होता ही है, उसी से ये सारे शब्द बने हुए हैं, एक प्रत्यय लगा के ही तो बना हुआ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंटिगुअस, कंटिन्यूअस। कंटिगुअस का मतलब होता है पास में, निकट। कंटिगुअस, पास में या निकट, समीप। हिंदी के भी कई सारे आपको सिनोनिम बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू, क्लियर है? कंटिगुअस, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, कंटिगुअस। अब देखो नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का एंटोनिम हो जाएगा इंडोलेंट, बट डबल एन मत लगाना। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस से मतलब लगातार, लगातार बिना रुके, जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है लगातार बिना रुके, उसी तरीके से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंटिन्यूएंस। कोई चीज जो एकदम उसी तरीके से बनी हुई है, स्थिरता, एक ही जैसा बना रहना, नाउन है। जैसे कंटिन्यूअस अभी एडजेक्टिव था, कंटिन्यूअस क्या था, एडजेक्टिव था, उसी के लिए ये नाउन बना हुआ है कंटिन्यूएंस। उसका मतलब होता है स्थिरता, लगातार एक ही स्थिति बनी रहना, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यूअस क्लास ले रही हूं और आप लोग कंटिन्यूअस, लगातार आपकी स्थिरता है, मेंटेन है, आप लास्ट तक बने हुए और आपको रहना भी है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट है कंटेजियस। कंटेजियस तो डिजीज होती है, डिजीज के लिए आता है कंटेजियस डिजीज, यानी संक्रमक बीमारी, संक्रमक। जैसे इन्फेक्शियस होती है, इन्फेक्शियस भी संक्रमक है, कंटेजियस भी संक्रमक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो कंटेजियस डिजीज होती है वो बॉडीली चेंज होती है, मतलब बॉडी के एक बॉडी से दूसरे बॉडी कांटेक्ट में आती है, तब ये डिजीज जो है एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, ठीक है। कन मतलब पास में या साथ में, तो बॉडी कांटेक्ट से होता है। जबकि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो आपके जरूरी नहीं है कि बॉडी कांटेक्ट से ही होगा, वो तो जैसे किसी जर्म्स से भी हो गई, जैसे मान लीजिए आपके जो है छींक छांक देते हो उससे भी हो जाती है, इस तरीके के ट्रांसफर से भी हो जाती है। अब देखो तो अपने अभी कौन कौन से वर्ड देखे, कंटिन्यूअस देखा लगातार, कंटेजियस डिजीज देखी संक्रमक बीमारी जो बॉडी कांटेक्ट से फैलती है, और कंटिगुअस भी देखा जिसका मतलब होता है पास में। चले, वन वर्ड से स्टार्ट हुई थी हमारी क्लासेस, और वैसे बहुत सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लो एलडीसी की, लूज, लॉस, लूजिंग और लॉस्ट, ठीक है। और एक लॉस भी होता है, देख लेते हैं आगे लिखा है या नहीं लिखा है, नहीं तो अपन लिख देते हैं, नहीं लिखा है तो एक और लिख लो, लॉस। सबसे पहले देखो लूज, लूज शर्ट होती है, जैसे आप यू आर वेयरिंग अ लूज शर्ट, तुमने एक लूज शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। लूज शर्ट होती है ढीला, ठीक है, लूज ढीला। लूज का मतलब होता है खोना किसी चीज को, खोना। लूजिंग, इसी के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया हुआ है, इसी वर्ब के साथ में। लॉस्ट इसी की ही सेकंड थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ लूज, खोने की, जैसे आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। और लॉस, LOSS, लॉस का मतलब होता है घाटा, जैसे दिस कंपनी इज इन लॉस, कंपनी किस में है, घाटे में है, लॉस में है, नाउन है। ये वाला लूज जो है ये एडजेक्टिव है, शर्ट कैसा है, लूज है, अ लूज शर्ट, क्या, अ लूज शर्ट, तो यहां पे एडजेक्टिव का ही तो काम कर रहा है, अ लूज शर्ट। और लॉस यानी नुकसान, हानि, घाटा, और लूज किसी चीज को खोना। आई हैव लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। एग्जाम्पल्स भी साथ के साथ मैं वर्बली प्रोनाउंस कर रही हूं ताकि टाइम अपना थोड़ा सेव हो। कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब होता है कंसीडर करने योग्य, एबल मतलब योग्य, अगर प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ लोगे तो ये चीजें आसान हो जाएगी। कंसीडर करने योग्य, कंसीडर करने योग्य का मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक, ठीक ठाक है। जैसे कंसीडरेबल अमाउंट होता है किसी चीज का, मतलब ठीक ठाक अमाउंट है, काम में आने जितना, काम में आने जितना। या फिर कंसीडर करने योग्य लिख लो। अभी थोड़ी देर और बस है, कुछ ही शब्द बचे हैं हमारे, हमने 150 वर्ड्स का ही तो टारगेट लिया था, तो वो तो कंप्लीट होने वाला है। सी हम लोग कितना दूर आ चुके हैं, हम लोग लगभग 130 शब्द कर चुके हैं और आप लास्ट तक बने हुए हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कन सीक्रेट, कन सीक्रेट, कन मतलब पास में, और सेक्रेट, सेक्रेट से बना हुआ है, सेक्रेट, कन सेक्रेट, सेक्रेट से बना हुआ है, यानी आप किसी चीज को सेक्रेट कर देते हो, यानी उसको धार्मिक कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, धार्मिक कर देना। और इसी का ही एंटोनिम होता है डीसेक्रेट, डीसेक्रेट मतलब धर्म से हटकर,
धर्म से हटा लिया, अब धार्मिक नहीं, धर्म से हटकर, ये इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, कंसीडरेट। कंसीडरेट तो पर्सन के लिए आता है, सावधान, होशियार। कंसीडरेट पर्सन के लिए आता है, पर्सन के लिए नहीं, वैसे तो और शब्द मैं भी करवाऊंगी। आज का जो हमारा टारगेट है वो 150 वर्ड्स का था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एस्पायर और एक्सपायर्स। एस्पायर, किसी से एस्पिरेशंस रखते हैं ना, उम्मीद रखना, आशा रखना। जैसे आई एस्पायर अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स टुडे, तो आपको अभी जाके फटाफट से सब्सक्राइब करना है चैनल को। बिल्कुल लेटर करवा रहे हैं, इसी वीक में होगा सैनी जी, इसी वीक में होगा, ठीक है। हाँ, एक्सपायर का मतलब होता है जिसकी डेट निकल चुकी हो, खात्मे की डेट आ गई हो, खत्म होने की डेट, खत्म हो चुका है। जैसे एक्सपायरी डेट की मेडिसिन आती है, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन, और आदमी भी एक्सपायर हो जाता है, उसका भी जीवन खत्म है अब, ठीक है। और इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, लिख लो यही, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना। जैसे इंस्पिरेशन होती है ना किसी की, प्रेरणा। चले आगे, अगला देखो, नेक्स्ट है एंटिक्स और एंटिक्स। अच्छा वर्ड है एंटिक्स और एंटिक्स। एंटिक सुना है कि ये आदमी तो एंटिक है, एंटिक मतलब बेवकूफ सा, जल्ला सा, बेवकूफ, मूर्ख आदमी के लिए होता है एंटिक, अजीब हरकत करने वाला। अजीब हरकत करना लिखो, ज्यादा सही है, अजीब हरकत करना। जैसे एक्सेंट्रिक होता है ना, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक अनयूजुअल हैबिट्स होती हैं, एंटिक ही है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, अनयूजुअल हैबिट्स वाला। क्लियर है। और इस एंटिक का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। जैसे ये जो स्टोर है, इस स्टोर में एंटिक्स मिलते हैं। एंटिक्स मतलब आपने देखा होगा पुराना जग है, अलग ही शेप का, म्यूजियम वगैरह विजिट करते हो तो वहां पे एंटिक्स। क्लियर है, चले आगे। एंटिक का मतलब एंटिक आदमी होता है, और एंटिक, एंटिक का मतलब पुराना, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वेलकम सभी लोगों का वेलकम। कास्ट, कास्ट मतलब होती है जाति। ये एक कास्ट दूसरा कर लो, इसको ये वाला कास्ट बना दो ताकि थोड़ा हो जाएगा। कास्ट का मतलब होता है या तो वोट कास्ट करते हैं, वोट डालना, जैसे आई कास्टेड माई वोट टू दिस पार्टी, इस पार्टी को मैंने अपना वोट डाला है, आई कास्ट माई वोट टू दिस पार्टी। ये कास्ट जाती है, ये कास्ट वर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब होता है जाल डालना भी होता है मछली के लिए, कास्ट कास्ट कास्ट, मछली के लिए जाल डालना। कोस्ट का मतलब तट, बिल्कुल सही है। जैसे कोस्टल एरिया होता है ना, तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। अगला है कॉस्ट, मतलब कीमत किसी चीज की, कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ दिस पैन इज 5 रुपी ओनली, 5 रुपए है बस इसकी कॉस्ट, मूल्य। क्लियर है। और ये कॉस्ट जरूर ध्यान रखना, कास्ट, ये CAST, इस कास्ट का मतलब होता है वोट डालना। आई एम कास्टिंग माई वोट, आई एम कास्टिंग माई वोट, आई हैव बीन कास्टिंग माई वोट सिंस 2019। ठीक है, इसी तरीके से सब करवा देंगे ना। आप बस नीचे क्लास के बाद में कमेंट करना ना कि कौन सा टॉपिक पहले प्रायोरिटी पे रखना है अपने को। अगला है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, वितरित करना। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ पेन्स टू माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई सारे पेन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है। डिस्टर्ब मतलब तो
आदमी को डिस्टर्ब करते हैं ना, डिस्टर्बेंस, व्यवधान पैदा करना। डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अगला देखो, डिसबर्स और डिस्पर्स। डिसबर्स का मतलब होता है टू पे बैक, टू पे, अदा करना, लौटाना। कोई पैसा वगैरह है उनको, मनी वगैरह है उनको। अगला बताओ, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है, बिल्कुल सही है एंटिक को एंटिक्विटी से याद रख रहे। आर्यन जी बहुत ज्यादा अपना दिमाग चला लिए हैं। एंटिक्विटी आती है, वो क्या होती है, एंटिक। और कहते हैं ना कि चावल और शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही ज्यादा असरदार होती है। डिस्पर्स, ये मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, वो गलत चीज है और गलत ही रहेगी, है ना। बस जस्ट बता रही हूँ क्योंकि आपका दिमाग ऐसी चीजों को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरना, लाइट वगैरह को बिखरना। जैसे स्कैटरिंग होती है ना, लाइट की स्कैटरिंग, स्कैटर करती है लाइट, बिखरती है, चारों ओर फैल जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स। स्टेशनरी, स्टेशनरी अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, स्टेशनरी, स्टेशनरी जो ई वाला होता है उसका मतलब है आपकी जहां पेन पेंसिल मिलते हैं उसकी शॉप, पेन पेंसिल वाली शॉप। और स्टेशनरी ए वाले का मतलब होता है स्थिर, जैसे स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी सैटेलाइट, स्टेशनरी प्लैनेट, मतलब स्थिर, एक ही जगह पे रुका हुआ है।